आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जिसके बारे में हमने पढ़ा था। आज उस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या कहता है, ये प्रॉब्लम मैं स्टेटमेंट में लेकर आ गया हूँ फ्रॉम स्टोक्स लॉ। द ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय फिजिकल 6 पाई ईटा आर वी, where F is drag force, R is radius, V is velocity, and eta coefficient of viscosity. Find the dimensions of eta. यानी कि स्टोक्स लॉ के मुताबिक जो ड्रैग फोर्स होती है वो बराबर होती है 6 पाई ईटा आर वी। 6 एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है। 22/7 या 3.14 आपने सुना होगा। ईटा ईटा हम किसे कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर हम किसे कहते हैं, रेडियस को। वी हम किसे कहते हैं, वेलोसिटी को। और एफ किसे कहते हैं, ड्रैग फोर्स को। इस फॉर्मूले के अंदर जो ईटा है उसकी डायमेंशंस मालूम करनी है। जाहिर है फिर बाकियों की पता होंगी हमें। कैसे निकालें ये आज हमने करना है। अगर आप प्रॉब्लम को देखें तो ये ईटा जिसकी डायमेंशन निकालने को इसने कहा है, ये ज़ाहिर है इस फार्मूले का इस्तेमाल करके निकालनी है, यानी ज़ाहिर है थोड़ा आगे पीछे करके चीज़ों को डिराइव करनी पड़ेगी। तो ये एक डिराइवेशन या डेरिवेशन प्रॉब्लम है जिसके अंदर डिराइव करके हमने एक आंसर निकालना है। डायमेंशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी एक क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी की शक्ल में लिखने का अंदाज है, और इसके अलावा बहुत कुछ जो कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हम पढ़ चुके हैं। फिलहाल हम इस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, या ड्रैग फोर्स किसे कहते हैं, असल में ड्रैग फोर्स कहते हैं जब भी कोई चीज़ जैसे कि एक बॉल है, जब भी एक पानी या किसी फ्लूइड के अंदर दाखिल होती है तो ये फ्लूइड इसके ऊपर एक ऊपर की जाने फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। और वो ड्रैग फोर्स के बारे में स्टोक्स लॉ ने कहा था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी उस बॉल के या उस सफ़ेयर के रेडियस के, और वेलोसिटी की जितना तेज़ी के साथ आ रहा है उसके ऊपर। जितना तेज़ी के साथ आएगा उतनी ज़्यादा फोर्स, और जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स। और लास्ट में बेयर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सॉरी ईटा, ईटे के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। यानी ये कितना गाढ़ा होता है ये लिक्विड, अगर गाढ़ा लिक्विड है तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, कम गाढ़ा है तो ये कम लगाएगा। तो विस्कोसिटी उस गाढ़ेपन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। बाकी 6 पाई जो कि कांस्टेंट है, और वो सब कुछ इस्तेमाल वगैरह करके एक फार्मूला आया था जो कि ये था। अब ड्रैग फोर्स, बेशक जो भी है ड्रैग फोर्स है तो एक फोर्स ही। तो अगर मैं पहले तो ईटा के बारे में बात करूं, यानी ईटा ईटा को अगर मैं निकालना चाहूँ इस फार्मूले से, तो ईटा को इधर ही छोड़ दूं, बाकी 6 पाई और आर भी दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी होगा ये वाली साइड में इधर लिख देता हूँ, राइट साइड पे। तो एफ ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या है 6 पाई ईटा, सॉरी ईटा तो उधर है ना, ये आर आ जाएगा, और फिर लास्ट में वी। अब ये मैंने क्यों किया है, देखिए अब फोर्स की डायमेंशन में अगर पुट कर दूं, आर की डायमेंशन में पुट कर दूं, वी की डायमेंशन में पुट कर दूं, और आपस में सॉल्व कर दूं, तो मेरे पास ईटा की डायमेंशन नहीं आ जाएगी ना, जबकि 6 पाई तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यही तरीका अपना अगर हमने क्या करना है, ईटा की डायमेंशन निकालनी है। अब ईटा, नेक्स्ट स्लाइड पे आगे सोल्यूशन के लिए आते हैं। ईटा के ऊपर फोर्स की और बाकी चीज़ों की वैल्यू पुट करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं ज़रा फोर्स की, आर क्या है, आर एक लंबाई है, तो यहाँ पे बाय द वे मैं लिख देता हूँ आर रेडियस को कह रहे हैं ना, रेडियस है तो एक लेंथ थी। तो लेंथ की जो आपके पास डायमेंशन होती है वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि डायमेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एल हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ के लिए। किसकी क्या डायमेंशन है, बेस क्वांटिटी की, जो कि जिनसे मिलकर बाई क्वांटिटीज बनती हैं। तो ये वो सारी बेस क्वांटिटीज हैं 7, और इन सब की बेस को यहाँ पे डायमेंशन लिखी हुई हैं, जैसे लेंथ की एल, मास की एम, टाइम की टी, इलेक्ट्रिक करंट की आई, और टेम्परेचर की थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैपिटल एन, और लुमिनोसिटी इंटेंसिटी की जे। तो अब इसमें जो हमें चाहिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर लेंथ जो कि आर जो कि एक लेंथ है तो उसकी लिख दिया, यानी एक चीज़ हमें पता चल गई है। अब वी की बात करते हैं। वी क्या है, वी हमारे पास होती है वेलोसिटी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और वेलोसिटी क्या होती है कि आपके पास कितनी डिस्प्लेसमेंट, कितने टाइम में तय हुई डिस्प्लेसमेंट, हम कहते हैं एक ख़ास डायरेक्शन में फासले को। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो ये जो बॉल है ये कितना एक खास है, नीचे की जानिब कितने डिस्प्लेसमेंट, कितना फासला तय कर रहा है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से। डिस्प्लेसमेंट क्या एक लेंथ नहीं है, कितना फासला एक खास डायरेक्शन में, डायरेक्शन को अगर छोड़ें तो क्या ये लेंथ नहीं है, लेंथ ही है, कितनी लंबाई है, तो ये एल आ जाएगा। और नीचे टाइम के लिए टी। डायमेंशन की लिए बात करूं तो इसके लिए कैपिटल एल डायमेंशन आ जाएगी, और इसके लिए कैपिटल टी आ जाएगी। और ये आपके पास डायमेंशन इस ब्रैकेट होगी। अब एक ही सिंगल ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो एल
टी ऊपर आएगा तो ये टी की पावर -1 हो जाएगी। ये आपके पास ये हो गया और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशंस हैं जो कि आ गई, आर की भी आ गई, वेलोसिटी की भी आ गई। अब रहेगी फोर्स की। जहाँ तक फोर्स का ताल्लुक है तो फोर्स हमारे पास बराबर होती है मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। यानी मैं फोर्स किसके बराबर है, मैस टाइम्स एक्सेलरेशन। मैस तो चले एक बेस क्वांटिटी है, उसका इशू नहीं। एक्सेलरेशन क्या होती है कि वेलोसिटी की तब्दीली टाइम के लिहाज से। तो वेलोसिटी कितनी तब्दील हुई, डेल वी डेल्टा टी लिख दी, डेल्टा वी लिख दिया सॉरी, और वी क्योंकि वेलोसिटी ऊपर बता चुका हूँ टाइम टी है। यहाँ पे बाय द वे लिख भी देता हूँ कि डेल वी क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, डेल वी के समेत। अब जब वेलोसिटी तब्दील होती है तो ज़ाहिर है, फ़र्ज़ करें पहले 5 वेलोसिटी थी एक गाड़ी की किसी चीज़ की, और अब वो 7 हो गई, तो 7 माइनस 5 होता है 2। तब्दीली कितनी आई, 2। तो वो 2 जो आंसर है वो भी तो वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी भी हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एम साथ आ जाएगा, टी इसके साथ लिख देता हूँ, तो ये वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या है, एल बाई टी। एल बाई टी के लिए डायमेंशन एल ओवर टी है। फिलहाल मैं यहाँ पे एल बाई टी लिख देता हूँ। ये ऊपर हमने देखा था। डायमेंशन के लिए क्या लिखूंगा, सिंगल डायमेंशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। एम के लिए क्या है, कैपिटल एम आ जाएगी। लेंथ के लिए सिंगल एल आ जाएगा। ऊपर ही 2 टी हैं तो कैपिटल टी 2 दफ़ा टी स्क्वेयर, वही चीज़ ऊपर आएगी तो ये टी की पावर -2 हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन, जो कि mlt -2 है। फोर्स की भी आ गई, वेलोसिटी की भी आ गई और आर की भी आ गई। अब वैल्यू सारी पुट करते हैं यहाँ पर। ईटा के लिए ये आपके पास ये आ गया, और यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ। फोर्स के लिए क्या है, mlt -2, mlt -2 कहाँ से पता चली, ये देखें, ये निकाली थी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब नीचे आते हैं 6 पाई, चूँकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जबकि आर क्या है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल। जबकि आर लास्ट में चीज़ रखी है वी, वी क्या है, वेलोसिटी, जिसकी डायमेंशन है एल टी -1, एल टी -1 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पे m आ जाएगा, नीचे कहीं m है तो m तो नीचे चढ़ा जाएगा। l 2 दफ़ा है तो ये l स्क्वायर ऊपर आएगा तो ये पावर -2 हो जाएगी। तो ऑलरेडी यहाँ पे l है, इसकी पावर 1 है, नीचे से +2 है, ऊपर आएगा तो -2। चूँकि बेसिस सेम है तो पावर वैसी ही सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, नीचे से जाएंगी तो साइन चेंज हो जाएगा। जबकि टी की पहले से -2 थी, ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगी, क्योंकि टी नीचे भी है, बेसिस सेम वही वाली बात। तो ये ब्रैकेट क्लोज। इस तरह सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं। एम एल की वैल्यू 1 -2 होता है -1, और टी की पावर टी -2 + 1 होता है -1। अगेन ये आपके पास डायमेंशन आ गई किसकी, ईटा की, जिसको, या विस्कोसिटी की, जिसकी तलाश में हम थे। सिंपली फार्मूले को रीअरेंज करके ईटा के लिए फार्मूला निकाला और जस्ट बाकी डायमेंशंस को पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया। तो आज हमने क्या किया कि प्रॉब्लम ऑन डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा।